जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी, आंटी और उनके पूरे परिवार को गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी के मम्मी पापा पहले ही गुरु जी महाराज के साथ जुड़े हुए थे और संगत जी, आपने आंटी की मम्मी का सत्संग अभी थोड़े दिन पहले ही सुना है, कुरियर आंटी का सत्संग। संगत जी, ये उनकी बेटी है, ये उन्हीं का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है और बहुत प्यारी जर्नी है आंटी की। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरु जी महाराज आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और गुरु जी महाराज आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे इंडिकेशंस भी देंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रितु मेथानी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, इस जीवन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे, उस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं सभी सात संगत को सादर प्रणाम करती हूँ और मैं उस संगत को और ज्यादा सादर प्रणाम करती हूँ जो गुरु जी के फिजिकल फॉर्म के बाद जुड़े। गुरु जी तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। संगत जी, मेरी जर्नी बहुत ज्यादा किंतु परंतु में निकली। मैंने अपना बहुत दिमाग लगाया। गुरु जी के रहते जो टाइम में रब के साथ और दूसरे तरीके से बिता सकती थी, मैंने वो समय यही सोचने में लगा दिया कि क्या ये सच है, ये कौन है, ये क्या है। तो आइए संगत जी, मैं आपको बताती हूँ अपनी जर्नी के बारे में। संगत जी, यह बात समझना बहुत जरूरी होता है कि गुरु जी के साथ उनकी हर संगत का अपना एक इंडिविजुअल कनेक्शन है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है और वो जर्नी सिर्फ गुरु जी और उनकी संगत के बीच की है। संगत जी, मैं जो जर्नी शेयर करूंगी वो मेरा एक्सपीरियंस है। मेरी जो गुरु जी महाराज के साथ बातें हुई वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। उस टाइम तो संगत जी हमें पता भी नहीं था कि ये सारी बातें आगे चलकर सत्संग बन जाएंगी और जिस उम्र में मैं गुरु जी के साथ जुड़ी उसमें तो मुझे पता भी नहीं था कि संगत क्या होती है। और मैं कहती थी संगत जी, ये एम्पायर स्टेट में जितने भी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं ये सब गुरु जी ने इनको सिखाया हुआ है। जब संगत जी मेरे मम्मी पापा लेट 90s में गुरु जी के पास लेकर गए, संगत जी जब मेरे बेटे की छुट्टियां पड़ी और जब मैं दिल्ली आई मम्मी पापा के पास, तो मुझे नहीं पता था कि जब मैं इस बार जा रही हूँ तो मैं क्या खजाना लेकर आने वाली हूँ। क्योंकि संगत जी उन दिनों फोन नहीं होते थे तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पेरेंट्स किसी गुरु जी के यहाँ जाते हैं। संगत जी, जब मैं दिल्ली अपने पेरेंट्स के घर गई तो मैंने अपनी मम्मी के गले में गुरु जी का पेंडेंट देखा। तब मम्मी ने मुझे कहा कि हम गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट जाते हैं, तू चलेगी हमारे साथ। मम्मी ने कहा कि बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर बहुत अच्छा लंगर भी होता है। संगत जी, उस जमाने में उस टाइम पर हम लोग लंगर अच्छा होता है, खाना अच्छा होता है, इसके थ्रू संगत को कनेक्ट करने की कोशिश किया करते थे। तो शायद संगत जी मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि इसके थ्रू ये अट्रैक्ट होकर चलेगी, तो मैंने भी कह दिया हाँ हाँ चलते हैं ना गुरु जी के यहाँ। संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सबको लेकर मेरे पेरेंट्स गुरु जी के यहाँ एम्पायर स्टेट गए। अब संगत जी, रास्ते में मम्मी और डैडी गुरु जी के बारे में बताते रहे। उन्होंने कहा कि गुरु जी ज्यादा बात नहीं करते, बस वहाँ पर शब्द चलते हैं, वहाँ जाना, गुरु जी को मत्था टेकना और बैठ जाना। पर गुरु जी प्रसाद बहुत देते हैं। कभी कभी तो गुरु जी बुलाकर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रसाद दे देते हैं। ये गुरु जी की मर्जी पर होता है और तरह तरह का प्रसाद होता है। कभी गुरु जी बर्फी देते हैं, तो कभी जलेबी, तो कभी कड़ा प्रसाद। संगत जी, मैं मम्मी डैडी की बातें सुनती रही। हम लोग साकेत से चले थे और उन दिनों संगत जी गुड़गांव से एम्पायर स्टेट तक का रास्ता बड़ा सुनसान लगता था। संगत जी, हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए। सीढ़ियां चढ़कर जब हम दरबार में पहुंचे तो अपने राइट साइड में देखा तो गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। संगत जी, इतने सुंदर गुरु जी कि एक पहली नजर में हमें मोह ले। मैं भी जाकर लाइन में लग गई। संगत जी, मैं लाइन में तो लगी हुई थी पर मैं बार बार साइड में से निकल कर गुरु जी को देखे जा रही
रही थी। संगत जी हम सभी ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने मम्मी से कहा, ए तेरी कुड़ी बड़ी भक्ति आनी है। संगत जी मैंने अपनी मम्मी की तरफ इस भाव से देखा कि मम्मा क्या आपने गुरुजी को बताया है। संगत जी मेरी मम्मी ने इशारे से मना करते हुए मुझे समझाया कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया। और जब संगत जी मैं अंदर दरबार में गई थी तो गुरुजी ने तुरंत ही कह दिया, आ गए लव अफेयर। संगत जी मैंने मम्मी डैडी की तरफ गुस्से में देखा कि आपने तो मेरे आने से पहले सारा बैकग्राउंड गुरुजी को बता रखा है। उस टाइम तो संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग दरबार में बैठे हुए दिख रहे थे और गुरुजी मुझे बहुत विशाल से नजर आ रहे थे। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, जो पहला शब्द मेरे कान में गया वो आज तक मुझे याद है। और संगत जी मैं उस शब्द के साथ बहुत रिलेट करती हूँ और गुरुजी के रहते गुरुजी के साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। और संगत जी सारी बातें मुझे अब जाकर समझ आई है। और वो शब्द था संगत जी, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने इशारा किया तो मैं जाकर दीवार के साथ बैठ गई। गुरुजी ने मुझे अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बैठने का इशारा किया था। फिर उसके बाद संगत जी प्रसाद आया। गुरुजी ने एक बार बुला के दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। और जब संगत जी मैं प्रसाद लेकर अपनी जगह पर दीवार के सहारे बैठती और मेरी जैसी नजर गुरुजी की फोरहेड पर गई, मुझे मर्क्यूरी के जैसा एक शिवलिंग चमकता दिखाई दिया। और संगत जी वो शिवलिंग बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत ही अपनी मम्मी से पूछा कि क्या आपको गुरुजी के फॉरहेड पर शिवलिंग दिखाई दे रहा है। संगत जी मम्मी डैडी ने मना कर दिया, लेकिन संगत जी गुरुजी मुझे हर बार बहुत प्यारी स्माइल देकर देख रहे थे और वो शिवलिंग उतना ही ज्यादा चमक रहा था। संगत जी वो गुरुजी महाराज की लीला थी। उसके बाद वो शिवलिंग मुझे अपनी पूरी जर्नी में फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आज भी संगत जी वो शिवलिंग मेरी आंखों में, मेरी मेमोरी में बिल्कुल क्लियर है। फिर संगत जी हम लोगों ने लंगर किया और उसके बाद हम लोग वापस चले। और जब संगत जी हम लोग वापस घर लौट रहे थे, मैं रास्ते में बहुत चुपचाप थी क्योंकि संगत जी वो नजारा मेरी आंखों से ओझल हो ही नहीं रहा था। मम्मी डैडी ने कई बार पूछा कि तुम्हें वहाँ कैसा लगा। संगत जी मेरे हस्बैंड जो कि एक साइंटिस्ट हैं, वो भी कहने लगे कि कुछ तो है वहाँ पर। और संगत जी मेरा बेटा उस समय काफी छोटा था। उस समय उसको काफी सारी बर्फी और समोसा मिला था, वो तो उसी में बहुत खुश था। और संगत जी मैं भी अपने ध्यान में ही थी। और संगत जी घर जाकर मैंने मम्मी से फिर कहा कि मम्मा मुझे गुरुजी के पास फिर जाना है। अब संगत जी अगले दिन हम लोग फिर गए गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट। लेकिन इस बार संगत जी में काफी अलर्ट थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे वहाँ क्या देखने को मिलेगा। संगत जी वैसे ही दरबार सजा था, वैसी संगत बैठी हुई थी और गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे। और जब गुरुजी ने मुझे प्रसाद देने के लिए बुलाया तो मैंने बड़े प्यार से पूछा कि गुरुजी आपका बर्थडे कब आता है। तो संगत जी गुरुजी उतने ही प्यार से कहने लगे 7 जुलाई। और उन दिनों संगत जी हमारे लिए बर्थडे बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी और मैं बड़ी खुश थी कि अच्छा गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। वो शायद संगत जी इतना प्यार गुरुजी पर पड़ गया था कि वो डेट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगने लगी। और उस दिन संगत जी जब आज्ञा लेकर हम घर जाने लगे तो गुरुजी ने मुझे अपने हाथों से एक स्वरूप दिया और गुरुजी ने एक पेन भी दिया जो आज तक संगत जी मेरे पास रखा हुआ है। और इसके साथ साथ संगत जी मुझे एक पेंडेंट भी दिया था और एक छोटा पॉकेट स्वरूप भी दिया था। और धीरे धीरे संगत जी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मेरे लिए एक बहुत बड़ा खजाना बन गई। पहले जितनी सारी ब्लेसिंग्स की मुझे इंपॉर्टेंस थी संगत जी, आज उससे कहीं ज्यादा है। संगत जी मैं इस मुलाकात के बाद दिल्ली में कुछ और दिन रही और उसके बाद संगत जी मैं हैदराबाद वापस आ गई। इस दौरान संगत जी एक चीज और हुई थी। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी तुसी मेरे घर आओगे। तो गुरुजी ने मुझे कहा था हाँ, बड़ा प्यारा सा हाँ कहा था गुरुजी ने। और जब संगत जी मैं हैदराबाद पहुंच गई तो मैं वहाँ सोचने लगी कि मैं तो घर आ गई हूँ, गुरुजी मेरे घर कैसे आएंगे। उन्होंने तो मुझसे कोई एड्रेस भी नहीं लिया। फिर मैंने सोचा कि शायद गुरुजी मम्मी से ले लेंगे और ये बात संगत जी आई गई हो गई। एक दिन की बात है संगत जी, मैं हैदराबाद में थी अपने घर पर और कुछ काम कर रही थी और अचानक से संगत जी एक बैट चमगादड़ उड़ते हुए अंदर आ गया। संगत जी मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे और बच्चा स्कूल में था। और उस समय संगत जी मेरी मेड काम करके जा ही रही थी तो मैंने उससे कहा कि तू रुक जा, इसको बाहर निकाल। लेकिन संगत जी मेरी मेड नहीं करके अपने घर चली गई और संगत जी वो बैट इधर उधर उड़ने लगा। संगत जी मैंने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वो चमगादड़ गोल गोल चक्कर काट रही थी। और संगत जी जिस कमरे में चमगादड़ घूम रही थी वही दीवार पर हमने गणेश जी का फोटो लगाया हुआ था। और अचानक संगत जी क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा कि अगर गुरुजी ने इसे भेजा है तो ये गणपति पर जाकर बैठ जाएगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, बस मेरा इतना बोलना हुआ और वो वाकई में संगत जी गणपति पर जाकर के बैठ गया और अपने पंखों को हिलाने लगा। और संगत जी जो गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप दिए थे वो मैंने अपने घर के पूजा रूम में रख दिया था। अब जब संगत जी वो चमगादड़ गणेश जी पर बैठा तो मैंने सोचा अरे नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मन में विचार आया कि अगर वाकई में गुरुजी ने इसे भेजा है तो ये गुरुजी के पास जाकर बैठ जाए। संगत जी आप विश्वास करें, वह उड़ा और वहीं जाकर बैठ गया जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था। और वहाँ बैठकर संगत जी वो अपने पंखों को हिलाने लगा। संगत जी मैं बस वहीं पर हाथ जोड़
छोड़कर खड़ी हो गई और वो उड़कर उसी दरवाजे से बाहर निकल गया जिससे वो आया था। जब संगत जी मैं दिल्ली दोबारा गई और मैं गुरुजी के पास जब पहुंची तो मैंने गुरुजी से पूछा। मैंने कहा कि गुरुजी तुसी आए नहीं मेरे घर। तो गुरुजी मुझे कहते बड़े प्यार से ओ दूत भेजिया सी। लेकिन संगत जी मुझे उस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं आया। शायद गुरुजी लीला कर रहे थे मेरे साथ और गुरुजी ने मेरी आंखों पर, मेरी मेमोरी पर पर्दा डाल दिया था। मुझे ख्याल ही नहीं आया संगत जी कि गुरुजी महाराज उस चमगादड़ की बात कर रहे हैं। फिर बाद में कहीं जाकर मैंने संगत जी इस बात को रिलेट किया। इस बीच संगत जी मेरी मम्मी हैदराबाद आई थी। जून का महीना रहा होगा जब वो आई थी मेरे पास, और जो मैंने गुरुजी महाराज से उनका जन्मदिन पूछा था 7 जुलाई मुझे बहुत अच्छे से याद था। संगत जी मेरी मम्मी 7 जुलाई से एक आध हफ्ता पहले दिल्ली जाने वाली थी। तो संगत जी मैंने आर्चिज से जाकर गुरुजी के लिए कार्ड खरीदा, बर्थडे कार्ड। उन दिनों संगत जी बर्थडे कार्ड्स भेजना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। पता नहीं संगत जी में क्या मान बैठी थी गुरुजी को। उनके लिए कार्ड लिया, उस पर लिखा डियरेस्ट गुरुजी, बीच में हैप्पी बर्थडे लिखा, लॉट्स ऑफ लव एंड रिगार्ड्स रितु करके मैंने लिखकर मम्मी को दे दिया। और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी जब आप गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जाओगे तो उनसे कहना कि ये रितु ने भेजा है। संगत जी 7 जुलाई के दिन जब मम्मी डैडी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जा रहे थे तो वो जैन कार में थे और उनका उसी वक्त एक्सीडेंट हो गया था। मेरे ब्रदर की बाह बाहर को थी और जस्ट 2 मिनट पहले ही मम्मी ने अंदर करवाई थी और उसी वक्त संगत जी पुलिस की गाड़ी ने आकर पीछे से मारा। संगत जी मम्मी डैडी की गाड़ी पूरी नहीं थी और संगत जी उस एक्सीडेंट में वो गाड़ी ड्राइवर के साइड से पूरी पिचक सी गई थी। संगत जी उस दिन वो लोग एम्पायर स्टेट नहीं जा पाए। उन्होंने गाड़ी को साइड में किया और संगत जी मेरी मम्मी ने मेरे भाई से कहा कि पुलिस वाले हैं, इनसे कोई लड़ाई मत करना। और संगत जी उस कार को उसी हालत में छोड़कर मम्मी डैडी और भाई घर पर आ गए। संगत जी गाड़ी का बड़ा खर्चा आ गया और संगत जी मम्मी डैडी का बहुत मन खराब हो गया। उनको ये भी लगा कि जो एम्पायर स्टेट का जो रास्ता है कुतुब मीनार से जाते हुए वो बड़ा अंधेरे में रहता है, वहाँ पे ठीक से लाइट भी नहीं है। फिर संगत जी 2-3 दिन के बाद मम्मी को लगा कि रितु ने जो कार्ड दिया है कम से कम मैं वो दे आऊं, फिर उसके बाद देखा करेंगे। बड़ा औखा है उधर जाना। संगत जी मम्मी डैडी गुरुजी के पास गए और मम्मी ने गुरुजी को मेरा कार्ड दिया और मुझे बाद में मम्मी ने बताया था कि गुरुजी ने तेरे कार्ड को बहुत प्यार से देखा। और तब गुरुजी ने मम्मी से पूछा आई नहीं तू 7 जुलाई? तो मम्मी ने कहा कि गुरुजी उस दिन तो हमारा एक्सीडेंट हो गया था बड़ा भारी, हम तो एम्पायर स्टेट ही आ रहे थे। और फिर ये भी कहा मम्मी ने कि गुरुजी हमारा तो 14,000 का नुकसान भी हो गया। तो संगत जी गुरुजी ने सभी संगत की तरफ देखते हुए कहा ए वेखो एदे मुंडे दी में 12 करोड़ा दी बचाई, एनु 14,000 दे नुकसान दी पई है। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता था और हमें समझ ही नहीं आई। हमें लगा कि शायद किसी संगत ने बता दिया होगा, लेकिन वहाँ तो संगत जी हमारी किसी संगत से इतनी बात भी नहीं होती थी। और संगत जी हमें समझ ही नहीं आता था कि गुरुजी को सब कुछ कैसे पता चलता है। खैर संगत जी तो हम बाद में समझे कि वो तो साक्षात ईश्वर है, रब है। संगत जी मैं हमेशा गुरुजी के पास या तो विंटर ब्रेक में या समर ब्रेक में जाया करती थी और जाकर संगत जी गुरुजी को देखा करती थी, उनसे बात करती थी, वहाँ लंगर करती थी। लेकिन उस समय संगत जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि गुरुजी पहले मुझे शायद वो स्ट्रेंथ दे रहे थे कि मैं रब के ओरा में बैठ सकूं, क्योंकि रब के ओरा में उनकी एनर्जी में बैठना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। उस एनर्जी को ग्रास्प करना, उस एनर्जी को समझना ये इतना आसान नहीं है जब तक कि रब की दया न हो, रब की रहमत भरी नजर हम पर न पड़ जाए। और संगत जी मेरी पूरी जर्नी में गुरुजी ने मुझसे कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं अपनी पूरी जर्नी में एक चीज भी गुरुजी के पास लेकर नहीं गई। शायद संगत जी गुरुजी ने मेरा भाव देखा होगा। संगत जी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सोच सकूं कि गुरुजी ने इस प्रकार से अपने पास बिठाया, उसका क्या रीजन है। ऐसा कोई कर्म मुझे दिखाई नहीं देता जिसके लिए मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये रीजन है जिसके लिए मेरे रब ने मुझे अपने पास बिठाया। बस ये बात तो संगत जी मेरा रब ही जानता होगा। और अब आप ये देखो संगत जी कि हमारे रब कैसे थे। संगत जी डैडी सुनाते थे कि मैं एक दिन बड़ा उदास था तो मैंने सोचा कि चलो गुरुजी के यहाँ चला जाता हूँ। संगत जी आप ये समझे कि हमने इस प्रकार से गुरुजी को समझा कि चलो आज उदास है तो गुरुजी के पास चले जाते हैं। और आज हम संगत जी बड़े मंदिर को जाने को तरसते हैं। और संगत जी मेरे डैडी को लगा कि चलो गुरुजी के पास हो आता हूँ, लंगर भी कराऊंगा। और वो गए एम्पायर स्टेट। और उन दिनों संगत जी दरबार 7 दिन होता था। गुरुजी अगर शादी पर जा रहे हो या उनका कुछ ऐसा प्लान होता था, पर वो पता नहीं चलता था संगत जी कि उनका कोई प्लान है। तो संगत जी उस दिन डैडी पहुंच गए और संगत जी डैडी 6:30 पौने 7 के करीब पहुंचे होंगे। तो वहाँ पर एक अम्मा होती थी, उन्होंने दरवाजा खोला तो वो अम्मा डैडी को कहने लगी कि आज ते गुरुजी गद्दी पे नहीं बैठना। संगत जी सामने ही गुरुजी के बेडरूम का दरवाजा था। गुरुजी वहाँ से आए और कहने लगे कौन आया है। और जैसे ही गुरुजी ने डैडी को देखा तो कहने लगे ओ तू आज आया है।
आज तुम्हें ब्याते जाना है? चल आ, कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ जा। चल आ जा। संगत जी ये रब ही कर सकते हैं। डैडी ने बताया कि गुरुजी अंदर लेकर गए। उस समय गुरुजी ने पैंट शर्ट पहना हुआ था। संगत जी गुरुजी महाराज गद्दी पर बैठ गए, मेरे डैडी नीचे बैठे और रास्ते में आते हुए संगत जी पापा को मोगरे वाली दिख गई होगी तो उन्होंने कुछ मोगरे खरीद लिए थे। डैडी के हाथ में मोगरे के फूल थे। संगत जी आप वो नजारा इमेजिन करें। डैडी ने अम्मा से कहा कि चाय बना के ले आई और संगत जी जब तक वो चाय बनकर आई डैडी एक एक मोगरे का फूल गुरुजी के चरणों पर रखते गए। संगत जी डैडी ने मुझे बताया कि गुरुजी साइड से मुझे देखते रहे कि ये फूल चढ़ा रहा है। गुरुजी कुछ नहीं बोले, बस वो एक साइलेंट मोमेंट था जिसमें ना तो गुरुजी ने कोई बात की और ना ही डैडी ने कुछ बोला, बस चुपचाप। शायद एक भगत और एक भगवान की मौन वार्तालाप थी। फिर संगत जी डैडी ने चाय पी और गुरुजी बोले, ए तेरी हाजिरी नहीं लगी तो कल फिर आना, आज मुझे जाना है, तुम कल फिर आना। संगत जी जो प्यार का भाव मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, आप उसे इमेजिन करें कि जब मेरे डैडी दुनिया से गए, हमको हैदराबाद में पाठ रखना था तो मम्मी ने एक दिन पहले ही कहा था कि फूलों की माला ले आओ। और संगत जी हमारे घर के पास नारायण का एक मंदिर है तो वहाँ पर एक फूल वाली बैठती है तो मम्मी ने कहा कि उससे जाकर मालाएं ले आओ। संगत जी मैं और मेरा भाई हम दोनों ही माला लाने में आनाकानी करने लगे। एक्चुअली हमारे मन में ये चल रहा था कि हम डैडी की तस्वीर पर माला क्यों चढ़ाए, हमारे अपने ही थॉट्स थे। तो उस दिन संगत जी हम माला नहीं लेकर आए, हमने कहा कि हम कल सुबह ले आएंगे। संगत जी अगले दिन शाम को डैडी के लिए पाठ रखा हुआ था, लेकिन उस दिन सुबह से संगत जी इतनी बारिश हुई कि कोई फूल वाला नहीं आया हुआ था। संगत जी मैं और मेरा बेटा गाड़ी लेकर निकले। हमने बहुत ढूंढा लेकिन संगत जी हमें कहीं पर भी फूल वाला नहीं मिला। फिर संगत जी हमें रास्ते में कोई मिला और उसने हमें कहा कि आगे जाकर एक शिव का मंदिर है, वहाँ जाकर देख लो अगर कोई मिल जाए तो। संगत जी हम आगे गए और वहाँ एक छोटा सा शिव का मंदिर था, पर संगत जी दरवाजा बंद था। संगत जी पास में ही एक बूढ़ी सी औरत अपनी एक छोटी सी कुटिया जैसी दुकान में बैठी हुई थी। संगत जी उसके पास सिर्फ एक ही फूलों की माला थी और संगत जी वो माला एक बहुत ही मोटी मोगरे की माला थी। संगत जी मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि अम्मा मुझे गुलाब के फूलों की माला चाहिए। तो वो मुझे कहने लगी कि बस मेरे पास तो ये एक ही माला है, आप इस माला को ले जाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने पैसे हुए, तो मुझे कहती कि ना आप ऐसे ही ले जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं आप पैसे ले लो, मुझे बताओ कितने की हुई। संगत जी मुझे जो भी देना था मैंने उसको दे दिया और मैं डैडी के लिए मोगरे की माला लेकर आई। और संगत जी मुझे बहुत बाद में ख्याल आया कि डैडी एक मुट्ठी मोगरे के फूल 1 या 2 बार लेकर गए होंगे गुरुजी के लिए। लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमें किस तरीके से इशारा दिया कि तुम्हारे डैडी मेरे पास हैं। इस प्रकार गुरुजी ने हमें बताया और डैडी को भी बहुत प्यार से अपने पास लेकर गए। और ऐसा संगत जी सिर्फ और सिर्फ हमारे रब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी बहुत प्यारे रब मिले हैं हमें, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस जीवन में हमारे प्यारे गुरुजी मिले हैं। संगत जी एक और किस्सा बताती हूँ इसी टाइम का, जब मम्मी हैदराबाद आ रही थी। संगत जी जब मम्मी हैदराबाद के लिए ट्रेन में बैठी तो किसी ने उनकी ट्रेन में चेन खींच ली और संगत जी मम्मी की चेन में गुरुजी का लॉकेट था। और जब चेन खींची गई संगत जी तो मम्मी को एकदम से एहसास हुआ कि अरे चेन खींच गई। संगत जी मम्मी वहाँ थोड़ी देर बैठी रही और बाद में संगत जी वो चेन मम्मी को अपने पास ही अंदर मिल गई कपड़ों में। संगत जी मेरी मम्मी को बहुत खुशी हुई कि चलो चेन मिल गई और ये बात संगत जी आई गई हो गई। जब संगत जी मम्मी हैदराबाद की विजिट के बाद वापस जब दिल्ली गई, गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट उनके दर्शन करने गई तो गुरुजी खुद ही मम्मी से कहते हैं कि हाँ वो चेन मिल गई सी तेरी। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ गुरुजी वो चेन तो मिल गई थी लेकिन आपका लॉकेट नहीं मिला। संगत जी आप विश्वास करिए, मम्मी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने कहा ओ लॉकेट उसदे कोल गया है जेड़ा मेरा पिछले जन्म दा भगत सी, वो ना इस जन्म विच भटक गया है, वो भटके हुए मैनू राह ते ले आना है, इस वास्ते वो लॉकेट उसनू मिलना सी। तेरी चेन मिल गई है ना, मैं तेनू दूजा लॉकेट देवांगा। ये है संगत जी हमारे रब। हम सोचते हैं कि हम गुरुजी से इस जन्म में जुड़े हैं, लेकिन संगत जी ये तो सिर्फ हमारे रब जानते हैं कि कौन कब जुड़ा, ये किसी को नहीं पता। संगत जी हमें गुरुजी महाराज ने जो दर्शन बख्शे वो इस जन्म में बख्शे, पिछले जन्म में क्या बख्शा हम कुछ नहीं जानते और ना हमें इतना सोचना है, इतनी सोच लगानी है। बस संगत जी हमें तो इसी में खुश रहना चाहिए कि बस हमें तो मिल गए गुरुजी। संगत जी मेरी जर्नी का फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैदराबाद मूव हो गए और जब संगत जी वो हैदराबाद शिफ्ट हुए तो मेरा दिल्ली आना जाना बंद हो गया। तो संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ मिलना भी बंद हो गया। और संगत जी ये भी गुरुजी की ही लीला होती थी कि वही डिसाइड करते हैं कि कब कौन उनके पास आएगा। ये सब कुछ संगत जी उन्हीं का डिसाइड किया हुआ है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। अब जब संगत जी मेरे पेरेंट्स हैदराबाद मूव हो गए, मेरा दिल्ली जाना बंद हो गया, गुरुजी से मिलना बंद हो गया। संगत जी हम गुरुजी को रब तो मानते ही नहीं थे। उस टाइम भी बस संगत जी गुरुजी से बहुत प्यार था और संगत जी बीच बीच में कभी गुरुजी के बारे
में बात हो जाती थी, लेकिन ऐसे हर समय हम बात नहीं करते थे। संगत जी फिर मार्च 2006 में मेरी जॉब गुड़गांव में लगी, तो संगत जी मुझे गुड़गांव मूव होना पड़ा। मेरे हस्बैंड हैदराबाद में थे, मेरे पेरेंट्स भी हैदराबाद में थे। चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड की हायर पोजीशन का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो दिल्ली नहीं आ पाऊंगा संगत जी, क्योंकि मुझे मेरी टीचिंग लाइफ से कॉर्पोरेट में जाना था। संगत जी गुड़गांव आते ही मैं अपने काम में बिजी हो गई और मुझे इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि मुझे एम्पायर स्टेट जाना चाहिए गुरुजी से मिलने के लिए। अब संगत जी अगस्त 2006 तक मैं अपने जॉब में सेटल नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। संगत जी मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मैं हैदराबाद में अपनी जॉब छोड़कर आई थी। संगत जी एक दिन मैं बहुत उदास बैठी हुई थी, तो मैंने मम्मी से फोन किया कि मम्मी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे कुतुब मीनार वाले रास्ते से, तो अब गुड़गांव से कैसे जाना होगा, क्या रास्ता होगा। मम्मी ने मुझे कहा कि गुड़गांव से छतरपुर के लिए जब तू जाएगी तो राइट साइड पे देखना, लिखा हुआ दिखेगा। संगत जी मैं निकली और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि रोज होता है सत्संग। तो संगत जी इस बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, तो पता भी नहीं था मुझे। और आप देखिए संगत जी कि जब गुरुजी को बुलाना होता है ना, तो दिन भी वही होता है। संगत जी जब मैं एम्पायर स्टेट के लिए निकली तो वो दिन थर्सडे का था। संगत जी मैं सीधे सीधे जा रही थी और अचानक से संगत जी मैंने अपनी राइट तरफ देखा। खैर संगत जी ये भी कोई अचानक नहीं हुआ, इसमें भी गुरुजी की ही लीला है। और जैसे ही मैंने राइट तरफ देखा तो संगत जी मुझे बहुत बड़ा गेट एम्पायर स्टेट का दिखाई दिया और मुझे तुरंत याद आ गया कि हाँ हम इधर आते थे। संगत जी मैं यू टर्न लेकर आई और मैं एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी हुई। मैंने वहाँ गाड़ी लगाई तो वहाँ मौजूद एक दरबान से मैंने पूछा कि अंदर गुरुजी होते थे, तो वो कहने लगे कि हाँ जी हैं गुरुजी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गुरुजी अभी भी रोज बैठते हैं। तो वो मुझे कहते कि क्या आप बहुत टाइम बाद आए हो। मैंने कहा हाँ जी मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं रोज नहीं होता, अब तो गुरुजी सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे बैठते हैं। आज तो गुरुवार है, आप अंदर चले जाओ, लेकिन आप आज जल्दी आ गए हो। संगत जी मैं अंदर दरबार में गई और मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस कभी नहीं आई थी। और वैसे भी संगत जी उन दिनों फ्रेग्रेंस के बारे में इतनी चर्चा भी नहीं होती थी, तो ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया। तो संगत जी दरबार में पहुंचने से पहले मैं बस चलती जा रही थी और मुझे बहुत तेज गुलाब की खुशबू आने लगी। तो संगत जी मैं सोचने लगी कि शायद इन लोगों ने अब बहुत गुलाब लगा लिए हैं, तो मुझे लगा कि गुलाब की खुशबू इसीलिए आ रही है। और जैसे जैसे संगत जी मैं आगे बढ़ती जा रही थी, वो गुलाब की खुशबू और तेज होती जा रही थी। संगत जी मेरी मम्मी रुद्राक्ष के अंदर जो गुलाब की खुशबू थी उसे हमें सुंघाती थी, लेकिन संगत जी मुझे तो बहुत कम आती थी। और ये भी गुरुजी की ही लीला है कि किसको कब कितनी आनी है, वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। और जब मम्मी स्मेल करने के लिए मुझे रुद्राक्ष देती थी तो संगत जी मुझे स्मेल नहीं आती थी, तो मैं यही कहती थी कि अरे मुझे स्मेल क्यों नहीं आती है। और उस दिन संगत जी जब मैं एम्पायर स्टेट में गई तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आने लगी। संगत जी मैं अंदर दरबार में गई। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी, लगभग शायद 5:30 बज रहे होंगे। संगत जी जब मैं दरबार में गई तो मेरी नजर सिर्फ गद्दी पर थी, क्योंकि अक्सर संगत जी मैंने गुरुजी को गद्दी पर ही बैठे हुए देखा। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा संगत जी की वहाँ पर 4-5 संगत बैठी हुई हैं। संगत जी मैं भी जाकर बैठ गई। संगत जी अचानक मेरी नजर गई, मैंने गुरुजी को पैंट शर्ट में पहली बार देखा था। इससे पहले संगत जी मैंने गुरुजी को कभी भी पैंट शर्ट में नहीं देखा। संगत जी मैं जिस तरफ से आई थी उतरकर, उधर ही संगत जी गुरुजी महाराज पिलर के पास टेक लगाकर बैठे हुए थे। संगत जी उनको देखकर मैं बड़ी हैरान सी हो गई। गुरुजी संगत जी एक्चुअली मैं उनको पहचान भी नहीं पाई, क्योंकि अक्सर गुरुजी चोले में ही दिखते थे और संगत जी गुरुजी अपने चोले में बहुत विशाल से दिखते थे और गुरुजी पैंट शर्ट में तो बहुत अलग दिख रहे थे, दुबले पतले दिखाई दे रहे थे। संगत जी मैं गुरुजी के पास आई, मैंने कहा कि गुरुजी तुसी मैनू पहचानिया। संगत जी गुरुजी से बात करने में बहुत डर लगता था। संगत जी मम्मी तो बहुत बात कर लिया करते थे गुरुजी से, लेकिन मुझे गुरुजी से बात करने में बहुत डर लगता था। एक तो मेरी पंजाबी उतनी अच्छी नहीं थी। तो संगत जी मैंने डरते हुए गुरुजी से पूछा, गुरुजी तुसी मैनू पहचान लिया? तो गुरुजी कहते हैं हाँ पहचान लिया। संगत जी मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया होगा कि हाँ पहचान लिया, शायद मेरा मन रखने के लिए कह दिया है। इतने सारे लोग गुरुजी के पास आते हैं, गुरुजी को कैसे याद होगा कि मैं कौन हूँ। संगत जी मैंने सोचा कि चलो मैं खुद ही गुरुजी को याद दिला देती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं सकेत वाली आंटी दी कुड़ियाँ। तो गुरुजी मुझे एकदम से कहने लगे, हाँ बगाई दी भांजी। संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि अरे गुरुजी को तो याद है, मेरे मामा को गुरुजी बगाई बुलाते थे। और संगत जी उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये तो रब है, इन्हें तो याद रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा, कदों आई? संगत जी मेरा चेहरा नीचे की ओर था और मैं
मन में सोच रही थी कि मैं तो फरवरी में ही आ गई थी और अब मैं चलकर सीधे अगस्त में आ रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं गुरुजी को ये कहूंगी कि गुरुजी मैं तो फरवरी में ही आ गई थी, तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे डांट देंगे कि तेनू हुन टाइम मिलिया आंदा, या मुझे कुछ कह देंगे, क्योंकि संगत जी हम इंसानी लोग तो एक दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं। तो संगत जी मैंने सोचा कि चलो मैं गुरुजी से झूठी बोल देती हूँ कि मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ। और जैसे ही संगत जी मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया, गुरुजी की तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी की नजरें मेरे अंदर तक उतर गई हूँ। और मैंने बोला कि गुरुजी मैं फरवरी एंड तक आ गई थी। संगत जी गुरुजी ने हल्की सी स्माइल दी और कहने लगे तेरा एडमिशन हो गया है, तू रोज आना। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज अपने रूम में चले गए और थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने चोले में वापस आए। और जब गुरुजी महाराज अपने चोले में वापस आए बाहर, तब जाकर संगत जी मैंने अपने पहले वाले गुरुजी को पहचाना कि हाँ यही तो वो गुरुजी हैं जिनके पास मैं आया करती थी। और मैं गुरुजी को देखकर सोच में पड़ गई कि अभी तो इतने दुबले पतले लग रहे थे और अब कितने विशाल लग रहे हैं गुरुजी। उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ चलती रही। और संगत जी मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और आज भी संगत जी वो बीमार हैं। लेकिन संगत जी ये स्ट्रेंथ, ये पावर, ये शक्ति गुरुजी ने ही मुझे दी है कि आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग भी कर पा रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रख पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे रब ने मुझे वो स्ट्रेंथ दी है। संगत जी हम सभी इस दुनिया में आए हैं तो दुख तो भोगने हैं, लेकिन संगत जी अगर हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ ना हो तो हम इन दुखों को नहीं भोग सकते। और संगत जी ये स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल सकती अगर गुरुजी महाराज हमारे साथ ना हो। संगत जी गुरुजी के बहुत बहुत सारे सत्संग हैं। मैं सभी सत्संग के लिए, सभी गुरुजी महाराज की कृपा के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी जब तक परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, तो सत्संग तो हर पल होते रहेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा और उनके आशीर्वाद से आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग पंजाब से शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी शुगर बहुत बढ़ गई थी और बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। संगत जी मैं गुरुजी के बार बार कहने के बावजूद भी डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी। अचानक ही बीपी और ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। और संगत जी गुरुपा की कृपा से मुझे श्री कृष्ण भगवान का सच्चा भगत ही डॉक्टर मिला, जिसने संगत जी मुझे बहुत अच्छे से समझा, जो आज तक किसी ने नहीं समझा था। अब मुझे उम्मीद है कि गुरुजी की कृपा से मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। संगत जी डॉक्टर के क्लिनिक में मुझे 777 नंबर दिखाई दिया और फिर जैसे ही हम क्लिनिक से बाहर निकले तो जादू हो गया। जहाँ भी नजर जा रही थी 777 की ब्लेसिंग्स हर जगह दिखाई दे रही थी। जैसे गुरुजी कह रहे हो कि इतनी डरती क्यों है, मैं हूँ ना। हाँ जी गुरुपा, आप मेरे साथ हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा मेरे हस्बैंड पर भी हुई है। जो इंसान हर वक्त लापरवाह एटीट्यूड में रहता था, अब वो बदल गए हैं, घर में सबका ध्यान रखने लग गए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम यूपी के कानपुर से एक आंटी का करेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है। संगत जी वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ सत्संग शेयर करने में, लेकिन अब जब कर रही हूँ तो बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही हूँ। संगत जी अभी 1 हफ्ते पहले मेरा बर्थडे था। घर में मेरी मदर इन लॉ और हस्बैंड दोनों ने कहा जाओ तुम अपने लिए कपड़े ले लो। संगत जी मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप चलिए मुझे कपड़े दिलाने, मेरे अंग संग रहिएगा और आप ही मुझे अपनी पसंद के सूट दिलवाना। संगत जी मैं और मेरा बेटा गुरुजी के साथ गए मार्केट में। संगत जी हम लोगों ने बहुत सारे सूट देखे मगर समझ ही नहीं आ रहे थे कि क्या लें। फिर गुरुजी की कृपा से मैंने एक सलवार सूट खरीदा। फिर मुझे और भी लेने थे, इसलिए मैं दूसरी शॉप के लिए निकल गई। संगत जी अचानक से मेरी नजर एक शॉप पर गई जो काफी बड़ी थी। बहुत प्यारे प्यारे सूट वहाँ थे, पर मुझे एक बार लगा कि जाऊं या ना जाऊं, बहुत महंगे होंगे। फिर भी संगत जी मैं वहाँ पर चली गई। संगत जी मैं वहाँ यूं ही नहीं
गई, गुरुजी महाराज मुझे लेकर गए। जैसे ही मैंने वहाँ पर मंदिर का स्थान देखा, वहाँ पर गुरुजी पहले से ही विराजमान थे। तो मैंने वहाँ अंकल जी से पूछा कि अंकल, क्या आप गुरुजी को मानते हो? तो संगत जी उन्होंने बहुत मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, बस फिर क्या था। मैंने भी उनको बताया कि मैं भी गुरुजी को बहुत मानती हूँ। उन्होंने अपना एक सत्संग मुझे शेयर किया और संगत जी गुरुजी महाराज ने जो मुझे पराठों पर ओम के दर्शन दिए थे वो मैंने अंकल को दिखाया। संगत जी हम दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे। फिर संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपको किस रेंज तक सलवार सूट दिखाऊं। संगत जी मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 1100 की रेंज तक दिखा दीजिए। संगत जी मैंने वहाँ से 3 सूट पसंद किए, जो कि एक सूट संगत जी 600 का था और बाकी के सूट 1100 के ऊपर की रेंज के थे। लेकिन अंकल जी ने मुझसे कहा कि आपने जो 1100 बोला है तो मैं आपको इसी रेंज में दूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक सूट तो उन्होंने 2400 का बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे वो सूट 1100 में ही दिया। संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर इतनी मेहर हुई है, मैं बहुत बहुत खुश थी। मुझे उन्होंने बहुत दुआएं भी दी। संगत जी मुझे उनमें साक्षात गुरुजी जैसी फीलिंग आई। संगत जी मैं इतने रिजनेबल प्राइस में 4 सलवार सूट लेकर आई थी। संगत जी गुरुजी का गिफ्ट ही था मेरे लिए। गुरुजी आपका इतना आशीर्वाद, इतने प्यार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को गिफ्ट दिलाए, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना। गुरुजी मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, मेरे मम्मी डैडी को ब्लेस करने का शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना। अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी एजुकेशन, बच्चों को अच्छा स्कूल देने का शुक्राना, अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें, अच्छी सोच देने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ दिसंबर 2022 से शुरू हुई। मुझे तब तक गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे एक मित्र जो गुरुजी महाराज से कुछ ही सालों से जुड़े हुए थे, उन्होंने उनके बारे में बताया। उन दिनों संगत जी मेरी आर्थिक स्थिति काफी बुरी थी। संगत जी कोविड के चलते 2.5 साल से नौकरी नहीं थी, ऊपर से कर्ज के दलदल में फंसा हुआ था। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरुजी से एक बार कनेक्ट हो जाओ तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैंने उसकी सलाह को अमल किया और कुछ हफ्तों में संगत जी में कर्ज से मुक्त हो गया, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। इसके साथ साथ मैं एक बहुत ही बढ़िया संगत परिवार में शामिल हो गया। सत्संग में शब्द, गुरबानी सुनना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लेना, इतना अच्छा अनुभव और एक अनोखा सुकून जो मिलता था, उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी तब से लेकर आज तक हमेशा हमेशा मेरे अंग संग है। बीच में कई बार स्वास्थ्य की समस्याएं हुई, जैसे संगत जी अस्थमा या प्रोस्टेट, ये दोनों समस्या को गुरुजी महाराज ने सही समय पर इलाज करवा कर पूरे नियंत्रण में लिया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन को नई दिशा दी है और उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है, जिसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है और हमें रोजाना ही गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी ऐसे ही पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो आपने दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज के सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूंगा। अगर मुझे सत्संग शेयर करते समय कुछ भी भूल चूक हो जाए तो माफ करना। अब जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा, उनकी आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और गुरुजी की कृपा से मैं पास हो गई हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मेरा पिछला मंथ बहुत चैलेंजिंग था, बहुत प्रॉब्लम्स आई, पर संगत जी मैंने सिर्फ अपने गुरुपा से होप रखी, तब उन पर छोड़ दिया। और संगत जी जुलाई मंथ में मैंने गुरुद्वारे जाकर मत्था टेका और एक नई लाइफ स्टार्ट की। और संगत जी इस मंथ से
गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत से डिसीजंस लिए जिनको लेकर शायद मैं अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, पर गुरुपा है ना, वो सब देख लेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका आशीर्वाद मुझ पर और सारे संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।